बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा के पिछले सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालते हैं। इसी टाइप का कर्व हमने उस समय लिया था और उसको स्टडी किया था। तो जिसमें था कि जैसे ये पॉइंट जितने हैं, ये वाले यहाँ पे ये यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करें, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें और यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें। तो ये जो टेंजेंट है ये तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा मीन्स लोकल मैक्सिमा मिनिमा। ग्लोबल एक वर्ड होता है ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। तो ग्लोबल तो ये होगा कि ये तो बढ़ रहा है आखिरी दम तक पता नहीं कहाँ जाएगा, और ये घट रहा है तो आखिरी में कहाँ घटेगा जाकर के। तो ग्लोबल मैक्सिमा पर लोकली जो मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट है उनकी बात हो रही। तो ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा होते हैं, इनको पता लगाने का हमने तरीका बताया था। बट इस टाइप का जो पॉइंट है जहां पे ये वाला सिचुएशन है, इसके बारे में हमने कहा था कि अब इसको हम अगले सेशन में देखेंगे क्या होता है। तो हमने इनके बारे में एक ये हमने बोला था कि अगर हम पहले क्या करते थे, एफ डैश एक्स निकालते थे। इस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकालेंगे जिससे ये टेंजेंट आ जाएंगे एंड इसकी वैल्यू 0 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएंगी जहां पे ये टेंजेंट का मतलब स्लोप जो है वो 0 है। तो वो x की वैल्यू ये आ जाएंगी। तो उसमें एंड वो जो वैल्यू आएंगी वो a b या c इस टाइप से वैल्यू आएंगी, उनको फिर हम f डबल डैश दोबारा इंटीग्रेट करके उसमें इसको पुटअप करेंगे। ठीक है, जब पुटअप करेंगे तो अगर ये इसमें अगर सपोज कीजिए एफ डबल डैश ए की वैल्यू लेस देन 0 आती है, अगर ये ए है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए है, यहाँ पे हम बी मान लिया, यहाँ पे सी मान लिया, इस पॉइंट पे सी मान लिया, इस पॉइंट पे बी। तो अगर ये लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। एंड इस केस में बेसिकली क्या होगा, एफ डबल डैश सी वुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे निकालोगे तो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इसका जो स्लोप है, अगर कोई टेंजेंट यहाँ पे हो तो इसका स्लोप पहले निगेटिव में है, फिर 0 पे हुआ, फिर स्लोप बढ़ गया। यहाँ बेसिकली एफ डैश एक्स जो फंक्शन है ये बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग तभी होगा जब डबल डैश एक्स निकालोगे वो पॉजिटिव दिख रहा हो, तभी तो मतलब उसमें किसी एक वैल्यू पे एक्स की वैल्यू थोड़ा बढ़ाया, दोबारा डिफरेंशिएट किया तो उसका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए लोकल मिनिमा हो जाएगा। ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरा पिछला वाला जो सेशन है इसका फर्स्ट क्लास है, उसको आप देखिए, समझ में आएगा। तीसरी कंडीशन पे मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। तीसरी कंडीशन जब है जब यहाँ पे बी पॉइंट के लिए क्या होगा, एफ डबल डैश बी इक्वल टू 0 हो जा रहा है। इस पॉइंट पे अगर 0 हो रहा है तो वो क्या करेंगे, इस पॉइंट को बेसिकली इस तरह के पॉइंट को इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। इन्फ्लेक्शन ये पॉइंट बोला जाता है, इसका मतलब होता है कि इससे पहले अगर कॉन्केव अप है तो उसके बाद कर्व जो है कॉन्केव डाउन हो जाएगा। अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, या अगर पहले ऐसे आया तो बाद में ऐसे हो जाएगा। ये कॉन्केव था फिर ऐसे हो गया, सॉरी ये करके आएगा। तो ये पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली कर्व का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन हो रहा है, तो वहां पे ये बेसिकली रिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। इसको अब स्टडी कैसे करेंगे, इसको स्टडी करने के लिए तो हम एक जनरलाइज फार्मूला देखते हैं। अभी हम खाली फर्स्ट इंटीग्रेशन करें, सेकंड इंटीग्रेशन करें, उसके बाद क्यों किए ये भी एक हमने फिजिकल अप्रोच बताई थी। मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए टेलर्स थ्योरम को यूज करेंगे। टेलर्स थ्योरम बहुत लोगों ने शायद नहीं पढ़ी होगी, बस इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अगर कोई फंक्शन किसी भी इंटरवल में डिफाइंड है, मींस सपोज कि इसको मैं इस चीज में डिफाइंड है, तो इस पीरियड में हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, उसमें डिफाइंड है, डिफरेंशिएबल है, तो उस कंडीशन में अगर कोई पॉइंट सपोज करो यही पॉइंट ले, ये पॉइंट के करीब इस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करें, अप्रॉक्सीमेट फंक्शन को हम करें, कोई भी फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो हमने इसमें क्या किया है, इसमें किसी ए पॉइंट के अराउंड अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश की है। ए पॉइंट के अराउंड कोई भी फंक्शन पे हमने कोई कहीं पे ये ए पॉइंट यहाँ पे भी है, या ये बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, हमने ए पॉइंट के लिए अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश की है। तो ये फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए
फिर फर्स्ट डेरिवेटिव में एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव का ए के आसपास वैल्यू निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस ए के आसपास हम उसको कोई फंक्शन सपोज कीजिए ये है, इसके ये पॉइंट ए है, इसके आसपास हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं फंक्शन क्या है, तो फिर एक्स बाई ए से मल्टीप्लाई करोगे, फिर डबल डैश से एक्स माइनस ए से होल स्क्वायर करोगे एंड फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह जितना जितना ऊपर डेरिवेशन है उतना ही देखिए ये फैक्टोरियल है, ये n माइनस वन है, फैक्टोरियल n माइनस वन हो गया, x माइनस ए की पावर n माइनस वन। ये देखिए ये देखिए ये देखिए एक ही चीज है, ये आप करते जाओगे तो n माइनस वन टर्म मैंने किया, फिर एक लास्ट में एक इरर टर्म होगा जो अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। इरर टर्म क्या होगा, वो इस टाइप से होगा, यहाँ पे तो हम ए ले रहे हैं, यहाँ पे सब जगह ए ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए सी लिया हुआ है, दिस इज सी एंड सी क्या है, सी क्या है, अगर ए के आसपास हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो इसका मतलब और x की वैल्यू ले रहे हैं तो ऐसे कुछ अप्रोक्सीमेट हो रहा है a से x के बीच में, तो ये जो c वैल्यू है ये इनके दोनों के बीच की कोई वैल्यू है, तो ये इरर टर्म होता है, ये होता है कोई भी a और x के बीच में हमने इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली इस फंक्शन की, तो उसमें बीच में अगर कोई c है हम ले लें तो वो c मीन्स उसका nth डेरिवेटिव c वैल्यू पे डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल x माइनस से की पावर n, ये n ये एक ही रहा, बस यहाँ पे a की जगह पे c आ गया। तो बेसिकली ये किसी फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने का तरीका है, इसमें आप sin x, cos x, tan x, log x किसी फंक्शन को भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हो किसी पॉइंट के लिए, ये बेसिकली आप बाद में अलजेब्रा में पढ़ोगे। अब इसका यूज ये बुक्स में नहीं मिलेगा, हम जस्ट एक समझाने के लिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कहाँ से हम ला रहे हैं। अब इसको अगर हम इस तरह से देखें कि अगर सपोज कीजिए ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए कि जो ऐसी सिचुएशन हो जाए कि एफ डैश ए जीरो, ठीक है, एफ डैश डबल टू इज आल्सो जीरो, सभी जीरो होते जा रहे हैं एंड अप टू एफ एन माइनस वन ए इज इक्वल टू जीरो, मीन्स हम यहां तक ये एफ एन इसका एन माइनस वन डिफ्रेंसिएशन जीरो, ये सारे टर्म्स जो हैं जीरो हो जाएंगे, केवल आर एन टर्म बचेगा। उस केस में हम क्या लिखेंगे, ये तो यहां तक जीरो है बट एफ एन ए ये नॉट जीरो है, मतलब nth इंटीग्रेशन उसका ए पे नॉट जीरो है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, इसमें कितने टर्म बचेंगे, केवल ये एफ एक्स हुआ, एफ ए को मैं इधर ले जाऊंगा, एफ ए इधर लिख लिया, इधर क्या टर्म बचेगा, अब ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म केवल आर एन टर्म बचा, मींस ये एफ एन सी एक्स माइनस ए, ये सिचुएशन हो गई। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, हमने कहा है माइनस वन तो जीरो हो गया, एफ एन ए इज नॉट जीरो। अच्छा ये जो सी वैल्यू मैंने ली थी, ये सी लिखा हुआ है, दिस सी जो लिखा हुआ है, दिस इज सी, ये क्या है, जिस ए के बहुत नजदीक है, ऐसे अप्रोक्सीमेट किया था, ये ए था तो इसके आस ही पास कहीं सी है, मतलब बहुत ही नजदीक है, एकदम जस्ट ऑलमोस्ट ए के ऊपर है। अब क्या है, अगर हम ये मान के चले कि n जो नंबर है ये इवन है, ये इवन है, मींस ये सेकेंड है, फोर्थ है, सिक्स्थ डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है, इवन नंबर ऑफ डेरिवेटिव ये है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, देखिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अब रह गया ये, तो इधर का जो साइन है ये इस पे डिपेंड करेगा क्या होगा, एंड एफ एक्स माइनस एफ ए क्या है, ये अगर ए पॉइंट है, ये यहाँ पे एक्स है, तो एफ एक्स माइनस ए मीन्स इसके बीच में डिफरेंस निकाला जा रहा है फंक्शन का, तो अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू एक्स पॉइंट पे अगर ज्यादा है एफ से, इसका मतलब ये पार्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो है मिनिमम पॉइंट था, अगर x इसके नीचे होगा, तो ये वैल्यू जो है एफ एक्स जो है इसके नीचे होगा, अगर ऐसी सिचुएशन होगी, a यहाँ है और x यहाँ पे है,
तो एफ एक्स वैल्यू कम हो गई, ये ज्यादा हो गई, तो ये पार्ट निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव अगर फाल्स है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम आ रहा है। तो एन अगर इवन है, एन इवन है तो सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा साइन क्या होगा। उस केस में अगर एफ एन सी अगर पॉजिटिव है, मींस कौन सी सिचुएशन है, ये है, तो ये मिनिमा होगा। एफ एन सी अगर लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमा होगा। ये वाली कंडीशन हो जाएगी, मैक्सिमा होगा। ठीक है, व्हेन एन इज इवन एंड इफ एन इज ऑड, अगर एन ऑड हो गया तो क्या करोगे? तब तो इस पे भी डिपेंड करेगा, एक्स की वैल्यू के अनुसार डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो इसका मतलब उस केस में हम अनसर्टेन है कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो उस केस में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो इस केस में क्या हुआ कि एफ एन माइनस वन इज इवन, वहां तक तो 0 है, एंड आड नंबर वाला जो डिफरेंशिएशन है उसका पॉइंट सी पे हमने निकाला तो वो नॉन जीरो है। उस केस में ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो इससे हमें आइडिया लगेगा कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कि नहीं है। तो अब देखिए, मैं इसका एग्जांपल लेके बताऊंगा। अब इसी में अगर ये देखो, हमने क्या था, सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है, ऑलरेडी हम पिछले सेशन में दिखा चुके हैं। सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो मैक्सिमा है। सेकंड डेरिवेटिव अगर इक्वल टू 0 हो गया तो हम थर्ड डेरिवेटिव पे आएंगे। थर्ड डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो है, थर्ड डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो है थर्ड, तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा के लिए जितने भी 8 डेरिवेटिव है 0 होने चाहिए। एंड उससे क्या होगा, इवन डेरिवेटिव से आप जो लास्ट इवन डेरिवेटिव होगा उससे साइन का पता चलेगा मैक्सिमा मिनिमा का। एंड अगर किसी भी कोई भी 8 डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर आके नॉन जीरो होता है तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है। इसको आप किस तरह से याद रखिए। अब आता है कि हम एक इसका एग्जाम्पल लगा के बताएंगे जिससे आपको समझ में आएगा। अब सपोज कीजिए हमने ये फंक्शन लिया, इसको हम देखते हैं इसके मैक्सिमा मिनिमा या इन्फ्लेक्शन क्या आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। वो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 6x प्लस 3। एंड इसको हम 0 लिखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे आगे x की वैल्यू बेसिकली 1, x की वैल्यू 1 पे एफ डैश एक्स इज 0। अब क्या निकालते हैं हम, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 6। एफ डबल एक्स की वैल्यू आपने x इक्वल टू 1 पे निकाली। यहाँ पे एक ही पॉइंट आ रहा है, स्टेशनरी पॉइंट एक ही है, तो वही उसी पॉइंट को देखना है कि मैक्सिमा है, मिनिमा है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या जा रही है, 0 हो रही है। तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो गई। अगर ये लेस देन 0 होती तो हम कहते हैं मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 होती तो कहते हैं मिनिमा है, बट यहाँ पे 0 हो गई। तो अब क्या करेंगे, तो हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। थर्ड डेरिवेटिव मतलब 8 डेरिवेटिव हो गया, 8 नंबर ऑफ डेरिवेटिव हो गया, दैट इज 6। तो 8 नंबर ऑफ डेरिवेटिव इज 6 एंड दैट इज नॉट 0। 8 नंबर हैज टू बी 0 अगर फर्दर हम मैक्सिमा मिनिमा देखना चाहेंगे तो फोर्थ वाले पे जाते हैं। एंड फोर्थ डेरिवेटिव को देखते हुए लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। बट ये थर्ड डेरिवेटिव जो है ये नॉट 0 हो गया। इसका मतलब जो x इक्वल टू 1 है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। अब इसको अगर हम आपको थोड़ा विजुअल उससे दिखाना चाहें कि कैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, तो आप देखिए कैसे करेंगे। इसको हम ग्राफ से ड्रा करने की कोशिश करेंगे। इसको हम ग्राफ से ड्रा करने की कोशिश करेंगे। ये किया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। अब हमें पता है x इक्वल टू 1 पे इन्फ्लेक्शन है, इसका मतलब वो कर्व
अगर कॉन्क्लेव होगा तो कॉन्क्लेव डाउन होगा तो कॉन्क्लेव अप हो जाएगा। और हम इसमें ड्रा करने के लिए 2-3 पॉइंट और निकाल लेते हैं। वो क्या निकालते हैं, जैसे हम निकालते हैं जब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पे fx की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 पे अगर इसमें 0 रख दोगे तो -1 हो जाएगी। एक पॉइंट हमने ये निकाल लिया f0 पे, f0 x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू -1 आ गई, तो एक पॉइंट ये कर्व का माइनस हो गया। एक पॉइंट हमने ये पॉइंट x इक्वल टू 1 पे कर्व चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से आ रहा है, तो आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, अगर ये कॉन्केव डाउन है ऐसे तो ऊपर कॉन्केव अप होगा। यहाँ तो आपको पता चल गया x इक्वल टू 1 पे, ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इससे आपको आइडिया लग गया। एंड ये कर्व 1 पे काट रहा है, तो यहाँ तक तो आ गए, यहाँ तक तो आपने कर्व ड्रा कर लिया। देखो कर्व ड्रा करने का भी इसमें तरीका हो जाता है। अब देखिए इधर x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, x की वैल्यू बढ़ेगी तो क्यूबिक टर्म जो है मेजर टर्म हो जाएगा, तो ये बढ़ती रहेगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो इसकी वैल्यू तो इधर इन्फिनिटी की तरफ चली गई, एंड इसकी वैल्यू अगर माइनस में जाएगी तो भी ये टर्म जो है, ये टर्म जो है मेजर टर्म हो जाएगा, और ये भी माइनस टर्म है, ये भी जो है ऐसे तरह चला जाएगा। तो ये कुछ कर्व ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर्व होगा। इस तरह से हम ग्राफ भी ड्रा करते हैं। इसमें ये जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, क्योंकि देखिए ना मिनिमा इधर कर्व ऐसा हो गया, उधर हो गया। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा ग्राफ ड्रा करने के भी काम आते हैं। तो ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था जिसमें केवल इन्फ्लेक्शन ही पॉइंट था। आप ऐसे भी एग्जाम्पल बुक में पाएंगे जिसमें लोकल मिनिमा भी होगा, लोकल मैक्सिमा भी होगा, इन्फ्लेक्शन भी होगा। तो उसको आप करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैक्सिमम देखेंगे। थैंक यू।